हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आगे हमने बात हम लोग कर रहे थे डाइजेशन सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का हम लोग बात कर रहे थे। पाचन तंत्र में कुछ बातों को हम लोग समझ लिए थे। अब उसमें पार्ट टू आज का क्लास है। पार्ट वन में हम लोगों ने कुछ बातों को समझा, ग्रासनली तक की बातों को समझा हम लोगों ने। आज पार्ट टू की क्लास होगी, तो ग्रासनली तक एक बार तेज बता देते हैं तेजी से। सबसे पहले मुख को हम भोजन को मुख में ग्रहण करते हैं, दांतों द्वारा चबा करके मुख हमारा छोटा करता है, जीभ हमारा सलाइवा द्वारा उसको मिलाता है और मिला करके यौला होता है यहीं पे। यौला जो गड़गड़ाहट की आवाज टक टक जबड़े वाले हिस्से की होती है, मैंने बताया था इसके बारे में। तो इसी के माध्यम से यौला जब यहाँ पर जाता है तो हवा के तेज प्रेशर से फिर ग्रास नली में प्रवेश करता है, जिसको हम ईसोफिगस के नाम से जानते हैं। ग्रास नली तक मैंने बताया था। अब ग्रास नली के आगे आज की बातें पार्ट टू में। ग्रास नली क्या होती है? मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होती है। आवश्यकता अनुसार ये छोटी बड़ी होती रहती है। क्या होता है इसमें कि आवश्यकता अनुसार जब ये छोटी बड़ी होती रहती है, तो मान लीजिए कोई भोजन का बड़ा निवाला हमने ग्रहण किया, तो बड़ा निवाला जब ग्रहण करते हैं तो जाता है, लेकिन देखते हैं महसूस करते हैं कुछ अटक अटक के जाता है। ज्यादा बड़ा ग्रहण करिए तो पानी भी ग्रहण करना पड़ता है साथ में, ताकि उससे प्रेशर से किसी ना किसी तरीके से अंदर ले जाया जा सके। भोजन अटकता क्यों है? जब व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन व्यक्ति को अटकता क्यों है? इसे क्यों कहते हैं, लोग कहते हैं कि भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। हम बोल सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा कहते हैं लोग कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं नहीं बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं? देखिए अभी इसके बारे में बताते हैं। भोजन ग्रास नली द्वारा जब हम अंदर लेते हैं तो इसी में एक एयर पाथ बना रहता है, जिसको हम लोग वायु मार्ग के नाम से जानते हैं। वायु मार्ग के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है कि सांस नलिका होती है, श्वास नलिका होती है। इस सांस लेने में फेफड़े में जाकर के ज्वाइंट होती है यहाँ से ऐसा। तो ये जब यहाँ पे होती है तो इसी पर एक छोटी सी संरचना बनी रहती है। इसी पर एक छोटी सी संरचना बनी रहती है जो मांसपेशियों की होती है। तो ये क्या होता है कि जब हम नहीं बोलते हैं तो ये ढक्कन जैसा इसी पर, जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है आपका, और यहीं पर मांसपेशियों की छोटी सी संरचना लटकी हुई, तो ये क्या करेगी, जब नहीं वायु प्रवेश करेगा ढक्कन जैसा इसी पर चपक जाएगा जाकर, और जब बोलेंगे तो यही हट जाएगा तो खुल जाएगा मार्ग। तो ये जब भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जब हम लोग बोलेंगे तो ये पता चलेगा, खुल जाएगा यहाँ से, खुल करके यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से कुछ हिस्से भोजन के इसमें चले जाते हैं। तो जब इसमें चले जाते हैं तो हमारा क्या करता है, डायफ्राम। इसके बाद वाला हिस्सा होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है कि डायफ्राम हमेशा फूलता पचकता रहता है, श्वास लेने में हमें मदद करता है। सांस लेने में ये हमेशा फूलता पचकता रहता है आवश्यकता अनुसार, डायफ्राम जो होता है। तो डायफ्राम तुरंत सूचित करता है जाकर के थैलेमस को